Hello students. In our previous lecture we have discussed about some topics of why do we fall ill chapter, and we have discussed the different types of diseases like infectious and non-infectious diseases, acute diseases and chronic diseases, and we have also discussed about some symptoms of disease and causing factors also. So what is health? So these are some topics which we have discussed. Now today we will discuss the principle and prevention of the diseases. तो आइए डिस्कस करते हैं इन दो टॉपिक्स को, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट. मतलब ये है कि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं या नॉन इन्फेक्शियस, उनको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, क्या बेसिकली क्या मेथड्स हैं उनको ट्रीट करने के. तो उसके बारे में जो है इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे. सबसे मेन चीज़ ये होती है कि जब भी कोई डिजीज़ हमारी बॉडी में एंटर करती है तो उसके सिम्टम्स आते हैं बॉडी के अंदर. ठीक है, उसके सिम्टम्स जो हैं वो बॉडी में दिखाई देते हैं. उस केस में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले उस डिजीज़ के सिम्टम को कम करने की कोशिश करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रिंसिपल इज़ टू रिड्यूस द इफ़ेक्ट्स ऑफ द डिजीज़. लाइक अगर बुखार हो गया है तो उसको फीवर को कम करने की कोशिश करेंगे. इसी तरह से एक बार कम हो जाए फिर फर्दर हम डॉक्टर के पास जाते हैं. ज़ुकाम हो गया है बहुत ज़्यादा तेज़ तो उसे एक बार कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. कोई भी तकलीफ़ है, लूज़ मोशंस आ गए हैं तो एक बार किसी भी तरीके से, चाहे वो हाउस रेमेडीज़ या कुछ भी तरीके से हम जो है इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. देन वी विल गो टू डॉक्टर. नेक्स्ट स्टेप. तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि जो भी इफ़ेक्ट, जो सिम्टम्स के आए हैं बॉडी के अंदर, उसका जो इफ़ेक्ट आया है हमारी बॉडी में, उस इफ़ेक्ट को हम कम से कम करने की कोशिश करेंगे. देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करा है बॉडी के अंदर. क्योंकि डिजीज़ेज जैसे कि लास्ट वाले लेक्चर में भी आपने देखा था, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, बहुत सारे कॉजिंग फैक्टर होते हैं, कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज़ फैलाते हैं किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में जाकर. तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देना, ख़त्म कर देना. ठीक है, तो ख़ास तौर से जनरली आपके सामने एक वर्ड आता है एंटीबायोटिक. जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो 3 डेज़ और 5 डेज़ का एक डोज देता है आपको एंटीबायोटिक का कि आप इसे लीजिए और इसके बाद जो है वो कंट्रोल हो जाएगा आपका इन्फेक्शन. पेट में दर्द है, दांतों के अंदर दर्द हो रहा है सडन है, या फिर लूज़ मोशंस हो रहे हैं, फीवर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, नहीं रुक रहा, कम हो जाता है लेकिन फिर हो जाता है, 10 दिन से लगातार रहा है, कुछ भी इस टाइप के सिम्टम आते हैं तो डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक देते हैं. जनरली बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है एंटीबायोटिक. इसके अलावा और भी ड्रग्स होती हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड ड्रग्स जो माइक्रोब्स को किल करती हैं जो हमारी बॉडी में एंटर कर चुके हैं. तो ये 2 स्टेप हैं. एक तो जो इफ़ेक्ट हमारी बॉडी में आया है डिजीज़ की वजह से उसे कम करना, प्लस दूसरा होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना. ये 2 स्टेप्स होते हैं. अब आप देखिए कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन. प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर हमें क्या करना है कि 2 तरीके से हम बचाव, प्रिवेंशन का मतलब होता है बचाव, यानी कि बचाव कैसे कर सकते हैं हम बीमारी से. ठीक है, बीमारी हो गई है देन उसके बाद तो हमें उसको लोअर डाउन करना है, उसके सिम्टम्स को भी, और फिर हमें उसका फर्दर पूरा ट्रीटमेंट भी लेना है. लेकिन हो ही ना बीमारी कोई, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 तरीके हैं इसके. एक तो जनरल वेज होते हैं प्रिवेंशन के, दूसरा स्पेसिफिक वेज होते हैं प्रिवेंशन के. जनरल वेज के अंदर मतलब क्या हुआ जनरल वेज का, जो हमारी आम एक लाइफ से जुड़े हुए सिंपल सी बातें, जो चीज़ें हम अपना अडॉप्ट करते हैं बीमारी से बचने के लिए. जैसे कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन करना. पब्लिक हाइजीन या अपनी सेल्फ हाइजीन जो है बॉडी की, अपने घर में हाइजीनिक कंडीशंस को मेंटेन करने सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है. खुद अपना जो इंडिविजुअल है वो अपनी हाइजीनिक कंडीशंस को मेंटेन करे. डेली नहाना चाहिए, हेयर वॉश करना चाहिए, नेल्स कटे हुए होने चाहिए. तो ये सब चीज़ें, ब्रश 2 बार करना चाहिए, एक बार सोने से पहले और एक बार मॉर्निंग के अंदर. तो ये कंडीशंस जो हैं. उसके बाद आता है कि घर के अंदर साफ़ सफाई, जैसे कि जो है आपका किचन जो है वो हमेशा एकदम साफ़ होना चाहिए, बाथरूम एकदम साफ़ होना चाहिए, उसमें भी हाइजीनिक कंडीशंस, ये भी हाइजीनिक कंडीशन के अंदर ही आता है. प्लस इसके बाद आपने घर से कूड़ा करकट निकाल के घर के बाहर ना ढेर लगाया हो, घर के अंदर कहीं कोई गड्ढा ना हो, कूलर ना हो जिसमें पानी भरा पड़ा सड़ता रहता हो. तो इन सब कंडीशंस को मेंटेन करना चाहिए किसी भी तरीके से.
तो ये तो हो गया अपना पर्सनल हाइजीन हो गया, पब्लिक जो अपना घर के अंदर हाइजीन कंडीशंस मेंटेन करनी है वो हो गई। इसके बाद देखिए कि कुछ डिजीज़ होती है एयरबॉर्न डिजीज़, तो इन सब चीज़ों को हमें खुद को सेंस करना होगा कि हम अगर किसी बहुत क्राउडेड एरिया के अंदर गए हैं तो नेचुरली वहाँ पर चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा। क्राउडेड माने भीड़ भड़ाके वाला एरिया जो होता है वहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई बहुत ज़्यादा खांस रहा है आपके आसपास, थोड़ा सा अवॉइड कीजिए उन सब चीज़ों को, क्योंकि आपने जस्ट अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा है एयरबॉर्न डिजीजेस, वाटरबॉर्न डिजीजेस। एयरबॉर्न में क्या होता है कि अगर कोई छींक रहा है, खांस रहा है, तो उसकी जो वाटर ड्रॉपलेट्स माउथ से निकल रही हैं वो साथ वाले हेल्दी पर्सन की बॉडी में अगर एंटर कर गई सांस के साथ या मुंह के साथ जैसे भी है, तो अंदर जाके इन्फेक्शन क्रिएट कर देगी। ख़ासतौर से टीबी वगैरह में तो ये बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अवॉइड करना चाहिए क्राउडेड जो प्लेस है वहाँ पर, या तो माउथ और नोज़ वगैरह सब कवर करके जाना चाहिए मास्क के थ्रू। दूसरी बात है कि ड्रिंकिंग वाटर साफ़ होना चाहिए। कहीं भी जाकर पानी नहीं अपना बॉटल साथ लेके जाएं, या प्योर साफ़ वाटर ड्रिंकिंग वाटर ही आप पिएँ। घर में भी यही कुछ मेंटेन करें कि वाटर प्योरीफायर का इस्तेमाल करें। तो बेसिकली एयर और वाटर ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे जनरली डिजीज़ फैलती हैं तरह तरह की। प्लस एक और सा नाम सामने आता है आपके वेक्टर। वेक्टर का मतलब है कैरियर, जो बीमारी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा रहा है। तो वेक्टर में जनरली मक्खी, मच्छर, ये सब चीज़ें आती हैं। मॉस्किटोज़ हैं जैसे कि फीमेल एनाफिलिस, बहुत ही कॉमन नाम है, सब जानते हैं। ये क्या करता है, मलेरिया फैलाता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है, हेल्दी पर्सन की बॉडी तक लेकर जा रहा है। और भी हैं मॉस्किटोज़ जो क्या नाम है, डेंगू फैला रहे हैं या इस टाइप की चीज़ें। तो इनसे बचने के लिए हमें क्या करना होता है कि इनका ब्रीडिंग प्लेस डेवलप ही नहीं होने दें। मतलब ये है कि जहाँ पर ये ब्रीड करता है मक्खी मच्छर, पानी भरा हुआ नहीं रखना चाहिए। अक्सर आप टीवी में ऐड सुनते हैं कि घर में पानी स्टोर करके मत रखिए, कूलर को लगातार साफ़ करते रहिए, उसमें मक्खी मच्छर उसके अंदर डेवलप ना हो जो बीमारी फैलाएं। तो ये जनरल वेज हैं प्रिवेंशन के जो हम सब लोग जानते हैं और इन्हें ऑप्ट करके हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन। स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन के अंदर क्या चीज़ आती है, इसमें एक नाम याद रखिए। स्पेसिफिक वेज का मतलब है किसी पर्टिकुलर बीमारी के अगेंस्ट जब हम प्रिवेंशन ले रहे हैं, ठीक है। इसमें एक नाम याद रखिए, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या चीज़ होती है, टीकाकरण। जैसे कि इम्यूनाइजेशन के अंदर क्या है कि आपने सुना होगा कि जब कोई हाल ही में छोटा सा बच्चा होता है तो उसको डॉक्टर क्या है पूरे एक लिस्ट, एक चार्ट बना कर देता है कि ये इंजेक्शन जो हैं इतने इतने टाइम पर आपको देने हैं आकर। ये प्रोसेस इम्यूनाइजेशन कहलाती है। और बेसिकली इम्यूनाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो इंजेक्शन दिया जाता है उस बच्चे को, उसमें क्या होता है कि जो ये जो इंजेक्शन है इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि उस पर्टिकुलर बीमारी को फैला रहा है। अच्छा एक बात और है, इम्यूनाइजेशन हमेशा स्पेसिफिक बीमारी के अगेंस्ट ही होता है, ठीक है। और होता क्या स्पेसिफिक, मतलब मान लीजिए टीबी के अगेंस्ट है, मान लीजिए डिप्थीरिया के अगेंस्ट हो रहा है, पोलियो के अगेंस्ट है, बीसीजी के अगेंस्ट है, तो ये एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए होता है। उसमें क्या होता है कि इंजेक्शन के अंदर किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, पैथोजन को भर दिया जाता है। और वो पैथोजन जब किल्ड जा रहा है तो नेचुरली बॉडी के अंदर कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और वो इंजेक्शन के थ्रू जब जाएगा अंदर, तो जैसे ही वो हमारी बॉडी में जाता है, हमारी बॉडी की सेल्स की ये टेंडेंसी होती है कि वो किसी भी बाहर से आए हुए फॉरेन पार्टिकल को एक्सेप्ट नहीं करती, उसके अगेंस्ट तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और लड़ाई कैसे करती है, थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़। तो जैसे ही इंजेक्शन में किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने अंदर भेजा, बॉडी की सेल ये सेंस नहीं कर पाती कि वो किल्ड है या लाइव है, डाइड है, डेड है या लाइव है। तो वो क्या काम करेगी कि तुरंत उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएगी। एंटीबॉडीज़ बनाएगी तो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ आ गई। अब ये एंटीबॉडीज़ बॉडी में पड़ी रहती है। फर्दर अगर फ्यूचर में कभी सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइव कंडीशन के अंदर एंटर करता है तो ये एंटीबॉडीज़ उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर देती है। तो ये तरीका होता है, ये स्पेसिफिक वे है। इसमें हमेशा एक स्पेसिफिक होता है जो इम्यूनाइजेशन है किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल छोटे बच्चों को आपने बहुत सुना होगा डीपीटी का टीका लगाना है, 1.5 मंथ, 2.5 मंथ या 3.5 महीने का बच्चा, उसको बुलाते हैं डॉक्टर, काफ़ी हद तक सेफ होता है।
तो डीपीटी फुल फॉर्म क्या बोलेंगे, डी से डिप्थीरिया है और पी से पर्ट्यूसिस, टी से टिटनस, इनका एक कंबाइंड आता है इंजेक्शन के फॉर्म में। तो वैक्सीन दिया जाता है जिससे बच्चों को इन बीमारियों से बचाया जा सके। हेपेटाइटिस बी का भी टीका आता है सभी बच्चों को, और यहाँ तक कि एडल्ट्स भी लगाते हैं, ठीक है। और पोलियो के लिए आता है, ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं। आप देखते होंगे 5 साल से कम बच्चों को घर घर ड्रॉप्स पिलाई जा रही हैं, ठीक है। तो और बीसीजी है, बीसीजी किसके अगेंस्ट होता है, टीबी के अगेंस्ट, ट्यूबरकुलोसिस जिसे कि हम बोलते हैं। 10 to 14 ईयर पे ये लगता है और काफ़ी हद तक ये भी सेफ होता है। तो ये सब टीके जो आपने नाम सुने पर्टिकुलर बीमारी के अगेंस्ट लगते हैं। दिस प्रोग्राम इज़ नोन एज इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो काफ़ी हद तक ये जो वे है ये प्रिवेंशन करता है डिजीजेस से, हमारे सिस्टम को फाइट करने की जो है वो देता है, ताकत देता है पैथोजन के अगेंस्ट। पैथोजन माने बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैथोजेंस कहलाते हैं। तो इनके अगेंस्ट काफ़ी हद तक जो है वो फाइट करने के लिए एबिलिटी देता है बॉडी को। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इम्यून सिस्टम में स्ट्रॉन्ग बनाने का तरीका क्या है, जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि एंटीबॉडीज़ को डेवलप करता है। जितनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होंगी उतनी ही ज़्यादा बॉडी की जो डिजीज़ रेजिस्टेंस पावर है वो भी बढ़ेगी, रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ेगी, ठीक है जी। तो अब जो है ये थोड़ा सा कुछ एक लिस्ट दे रखी है कि कुछ डिजीज़ेस की, लाइक मलेरिया लिखा है, इसको थोड़ा सा बस याद कर लीजिएगा, डिटेल में आपको 9th क्लास में नहीं पढ़ना है। मलेरिया कौन फैला रहा है, पैथोजन क्या है, प्रोटोजोआ फैला रहा है। किसके थ्रू फैल रहा है, कैरियर माने किसी चीज़ के थ्रू अगर कोई जा रहा है तो वो कैरियर कहलाता है। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो फैला रहा है, ठीक है। टाइफाइड कौन फैलाता है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम बैक्टीरिया साल्मोनेला है, साल्मोनेला टाइफी पूरा नाम है इसका। तो टाइफाइड इसके थ्रू फैलता है। एड्स भी एक वायरस के थ्रू फैल रहा है जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। डेंगू भी एक वायरस के थ्रू फैलता है, लेकिन यहाँ पर कैरियर है, कोई न कोई इस वायरस को उस बॉडी तक लेकर जा रहा है हेल्दी पर्सन की, एंड दैट कैरियर इज अगेन मॉस्कीटो। यहाँ पर जो है वो कैरियर कौन है, मॉस्कीटो ही है। काला आजार एक बीमारी है, एक प्रोटोजोआ के थ्रू फैल रही है, लीशमैनिया, यहाँ पर भी कैरियर है सैंड फ्लाई। राउंड वॉर्म्स होते हैं कुछ, हालांकि अभी नहीं आपके सिलेबस में आपको करने हैं। एस्केरिस राउंड वॉर्म्स बायोलैब में रखे हुए हैं हमारे विद्या निकेतन स्कूल में, आराम से आप जब स्कूल खुलेंगे तो देखिएगा। और इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं ये कीड़े। सार्स बैक्टीरिया के थ्रू फैल रही है बीमारी। स्वाइन फ्लू वायरस वाली भी है, वो अलग है, ये बैक्टीरिया के थ्रू फैल रही है। स्वाइन फ्लू क्या है, इसमें सार्स में जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट डालती है एक्चुअली, ये वायरस के थ्रू फैल रहा है। बर्ड फ्लू भी वायरस के थ्रू फैल रहा है। तो ये कुछ कॉमन जो बीमारियों की लिस्ट है, इनके नाम प्लस इनका जो पैथोजन जहाँ पे लिखा है इसका मतलब है कॉजिंग फैक्टर, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस बीमारी को पैदा कर रहा है, फैला रहा है किसी हेल्दी पर्सन के अंदर वो। और अगर किसी के अंदर ये कैरियर भी है कि भाई हाँ ये इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उस हेल्दी पर्सन के अंदर लेके जा रहा है, तो उस कैरियर का भी नाम याद कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल। और नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्यूशंस करेंगे और इस चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए। सॉल्यूशन जो भी मैं आपको वीडियो के थ्रू भेज रही हूँ या पीडीएफ के थ्रू, उनको आप फेयर कॉपी के अंदर मेंटेन करेंगे।